जब मोहन यादव का हेलीकॉप्टर बिहार में उतरा और बिहार के यादवों ने उनको सुना, उस वक्त से बिहार के युवा साथी, बिहार की माँ बहनें और यादव समुदाय के लोग खासकर समझ गए कि हमें मोहन यादव बनना, हमें तेजस्वी यादव, लालू यादव या अखिलेश यादव नहीं बनना है। एक मोहन यादव जी हैं, जब शिक्षा मंत्री रहे तो वो कलम बांटने का काम करते हैं। एक लालू यादव यहाँ पर रहे, जब बिहार में रहे तो चारा चोरी कर रहे हैं और कट्टा बांटने का काम कर रहे हैं। उनके सुपुत्र आज कट्टा बंटवाने का काम करेंगे और एक उधर कलम बांटने का काम कर रहे हैं। आज मोहन यादव जी तिलक लगा करके सनातन संस्कृति के साथ विश्व के कल्याण हो की नारा लगाते हैं और आज बिहार में एक नेता है जो टोपी पहन करके सिर्फ एक कम्युनिटी का मसीहा बनने का प्रयास कर रहा है। आज मोहन यादव जी पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग अलग बना रहे और सबको लेकर के चल रहे। आज एक भी यादवों को मोहन यादव जी से शिकायत नहीं है। आज बिहार के अंदर जो भी यादव भाई बंधु समझ चुके हैं उनको मुलायम सिंह यादव से, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और लालू यादव से सबको शिकायत है। क्यों? बिहार के खासकर यादव समुदाय के लोग, आज जो यूथ है पूरी तरीके से मोहन यादव जी को फॉलो करते हैं और मोहन यादव जी वाला यादव चाहिए। यहाँ वसुदेव कुटुंबकम, विश्व के कल्याण हो की नारा वाले यादव चाहिए जो सबका साथ, सबके विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास पर काम करे, ना कि एक कम्युनिटी को लेकर के चलने की बात करे। एक यादव अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम करते थे, जिनको गोबर से बू आती है, जो कहते हैं कि दिए जलाना फालतू का खर्चा, हमें क्रिसमस से सीखना चाहिए। एक मोहन यादव जी हैं जो कहते हैं कि हम जटाडवी गलत ज्वलह प्रवाह पावितस्थले गले विलंब विलंब उत्तम भुजंग तुंग मालिकम से चलेंगे और हम आज विश्व के कल्याण हो की नारा के साथ चलते हैं। अब बिहार के यादवों को मोहन यादव चाहिए, अब बिहार के यादवों को लालू यादव नहीं चाहिए। मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय हम मौजूद हैं बिहार की चुनावी यात्रा पर और लगातार बिहार में चुनावी यात्रा कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि इस बार बिहार का क्या माहौल है। बिहार की जनता जाना चाहती है एनडीए की तरफ या फिर महागठबंधन की तरफ, किसको वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, किसको वो अपना नेता चुनेगी। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर जो राजनीति चलती है, एमवाई समीकरण लगातार आरजेडी ने साधा, उसके बाद एनडीए आई तो विकास की कई सारी बात हुई, लेकिन अब जो बिहार की जनता है वो क्या देख रही है, क्योंकि अब लगातार जनसभाएं हो रही हैं। वो जनसभाएं भी कहीं ना कहीं एक हंगामे का स्रोत बन रही हैं, क्योंकि उन जनसभाओं में खासकर बात की जाए जो आरजेडी की जनसभाएं हो रही हैं तो तमाम तरीके के बयानात सामने आ रहे हैं। कभी कोई आरजेडी का नेता कहता है कि जो वक्फ कानून बना उसको फाड़ फेंकेंगे, कभी ये आवाज़ बाहर आती है कि संविधान को बदल देंगे और कई सारी बातें ऐसी बाहर आ रही हैं जो आरजेडी के नेता भड़काऊ चीज़ें कर रहे हैं। यादवों को लेकर कई सारे गाने भी चल रहे हैं कि तेजस्वी सरकार बन तो, यादव रंगदार बन तो, यानी कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी चीज़ें हैं। जानेंगे आखिर जो बिहार के आम व्यक्ति हैं, बिहार के एक लड़के हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस पूरी पृष्ठभूमि पर अपनी क्या नज़र रखते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव जो कि अपने आप को भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है महागठबंधन की तरफ से, और डॉक्टर मोहन यादव, ये तीनों ही यादव समाज से आते हैं, लेकिन तीनों की सोचने की आप देखें उनके काम करने का तरीका काफ़ी अलग है। तो यहाँ के लोगों को कौन पसंद आ रहा है, कौन इस बार सरकार बना रहा है, यही सीधी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनेगी, विकास की तरफ देख रहे हैं, किस तरफ बिहार के लोग देख रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, बिहार में पूरी तरीके से मोदीमय है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार पुनः प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार में वापसी कर रही है। और जिस तरीके से 2005 के बाद 20 वर्षों से ईमानदारी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व जब से मिला है तब से बिहार में एक अलग बहार आई है। आज सड़क पुल पुलिया से लेकर के एजुकेशन सिस्टम देखिए, हर जगह संचालन विभाग देखिए, कोई भी चीज़ें देखिए, हर चीज़ें पहले से बहुत बेहतर है। एक अंधेरे वाले बिहार को आज अगर एलईडी वाला बिहार बना है तो इसमें सब मुख्यमंत्री का योगदान है। इस देश में एनडीए सरकार, प्रदेश में एनडीए सरकार का योगदान है, पूरी तरीके से योगदान है। और जहाँ तक बात रही, आप कहते हैं कि मोहन यादव जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव में कंपेयर करने की बात, मैं सीधा और स्पष्ट बात कहने का प्रयास करता हूँ कि जब मोहन यादव का हेलीकॉप्टर बिहार में उतरा और बिहार के यादवों ने उनको सुना, उस वक्त से बिहार के युवा साथी, बिहार की माँ बहनें और यादव समुदाय के लोग खासकर समझ गए कि हमें मोहन यादव बनना, हमें तेजस्वी यादव, लालू यादव या अखिलेश यादव नहीं बनना है। एक मोहन यादव जी हैं, जब शिक्षा मंत्री रहे तो वो कलम बांटने का काम करते हैं। एक लालू यादव यहाँ पर रहे, जब बिहार में रहे तो चारा चोरी कर रहे हैं और कट्टा बांटने का काम कर रहे हैं। उनके सुपुत्र आज कट्टा बंटवाने का काम करेंगे और एक उधर कलम बांटने का काम कर रहे हैं। आज मोहन यादव जी तिलक लगा करके सनातन संस्कृति के साथ विश्व के कल्याण हो की नारा लगाते हैं और आज बिहार में एक नेता है जो टोपी पहन करके सिर्फ एक कम्युनिटी का मसीहा बनने का प्रयास कर रहा है। आज मोहन यादव जी पूरे मध्य प्रदेश में
एक अलग अलग बना रहे हैं और सबको लेकर के चल रहे हैं। आज एक भी यादवों को मोहन यादव जी से शिकायत नहीं है। आज बिहार के अंदर जो भी यादव भाई बंधु समझ चुके हैं, उनको मुलायम सिंह यादव से, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और लालू यादव से सबको शिकायत है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे समाज के टैग को किसी ने बदनाम करा है तो अखिलेश यादव और लालू यादव ने करा है, मुलायम सिंह यादव और तेजस्वी यादव ने करा है। इसलिए बिहार के खासकर यादव समुदाय के लोग, आज जो यूथ है, पूरी तरीके से मोहन यादव जी को फॉलो करते हैं और मोहन यादव जी वाला यादव चाहिए। यहाँ वसुदेव कुटुंबकम, विश्व के कल्याण हो की नारा वाले यादव चाहिए, जो सबका साथ, सबके विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास पर काम करे, ना कि एक कम्युनिटी को लेकर के चलने की बात करे। जिनके पिताजी इस देश में, इस प्रदेश में तेजाब कांड करवाने का काम करता था, उनके बेटे को टिकट देकर के आरजेडी ने वो मानसिकता दिखा दी है। तेजस्वी यादव ने वो मानसिकता दिखा दिया है कि आज उसने ओसामा को टिकट देकर के बता दिया है कि सिवान में, सिवान की जनता के साथ फिर वही होगा जो चंपा विश्वास के साथ हुआ था, जो तेजाब कांड में उन तीनों भाइयों के साथ हुआ था। तो पूरी तरीके से स्पष्ट बात यह है पत्रकार महोदय कि बिहार की जनता, बिहार की जनमानस वैसे यादवों को स्वीकार कर रही है। एक यादव अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम करते थे, जिनको गोबर से बू आती है, जो कहते हैं कि दिए जलाना फालतू का खर्चा है, हमें क्रिसमस से सीखना चाहिए। एक मोहन यादव जी हैं जो कहते हैं कि हम जटाडवी गलत जोलह प्रवाह पावितस्थले गले विलंब विलंब उत्तम भुजंग तुंग मालिकम से चलेंगे और हम आज विश्व के कल्याण हो की नारा के साथ चलते हैं। और हम आज किसी को भी शिकायत नहीं है कि आज मध्य प्रदेश का एक भी मुसलमान आकर के कहता है कि हमें मोहन यादव से शिकायत है, लेकिन आज बिहार के मुसलमान कहते हैं कि आज आरजेडी का सिर्फ हम दड़ी बिछाने का काम कर रहे हैं। जब टिकट देने की बारी आती है तो वो आरजेडी मुसलमानों में भी उसी को टिकट देती है जिनका बैकग्राउंड या तो रंगदार रहा है या वो कट्टा लेकर के राजद में लालू के परिवार को लूटने का काम किया है। तो फर्क तो दिख रहा है। अब बिहार के यादवों को मोहन यादव चाहिए, अब बिहार के यादवों को लालू यादव नहीं चाहिए, बिहार के यादवों को अब तेजस्वी यादव नहीं चाहिए, बिहार के यादवों को कुलदीप यादव चाहिए, जो देश के लिए वर्ल्ड कप जीत करके लाता है, अगले दिन बांके बिहारी में जाकर के दर्शन करता है। देश के लिए मोहन यादव चाहिए, जिसका हर दिन सुबह जो है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम से प्रारंभ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः पर समाप्त होता है। और दिन भर सुबह से लेकर शाम तक एनडीए सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास के साथ काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ चुनावी माहौल में गाने बहुत सारे चल रहे हैं। गाना है कि तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो, गोली का खेल होगा, खून का खेल होगा, कट्टा दिखाएंगे, उठा के ले जाएंगे। ये क्या यादवों की छवि आरजेडी द्वारा बनाई जा रही है? क्या है ये सब? नहीं, देखिए, ये यादवों की छवि नहीं है, ये छवि बनवाने का प्रयास किया जा रहा है कि असल में जो यादवों को बदनाम करने का ठेका मुलायम सिंह यादव और लालू यादव लिए थे, वो इंप्लीमेंट अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव मिल करके कर रहे हैं कि जब आरजेडी सरकार बनतो तब यादव रंगदार बनतो। तो एक कलाकार गाना बना दिया है कि तेजस्वी भैया नाम नहीं ब्रांड है, दूसरा कलाकार गाना बना दिया है कि तेजस्वी ढोड़िए पर लिखवा लेगे हो जब मशहूर। मतलब कि ये ब्रांड कहाँ पर यूज हो रहा है ना? तो ये चीजें बदनाम करने का प्रयास नहीं कर रहा है। अब कोई कहता है कि आरजेडी का अवध है सत्ता में, कट्टा सटा के उठा ले वो घरा से के, मतलब प्रयास देखिए। और दूसरी बात, आपको तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? अगर हमारे नाम को लेकर के कोई दूषित प्रचार कर रहा है और हमें खराब नहीं लग रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हम अंदर से उनको पीआर कर रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हम अंदर से उनको बजट में डाल भी रहे हैं। तो सारी चीज़ें स्पष्ट। मानसिकता देखिए, जो पिता की मानसिकता थी वही बेटे की मानसिकता है। तो मानसिकता अगर चेंज नहीं होगी, देश का माहौल चेंज हो गया है। 2005 वाला बिहार अलग था, आज वाला बिहार अलग है। 2005 में लोग अंधेरे में जिया करता था, आज एलईडी में जी रहा है। और मोदी जी क्या क्या कहे हैं परसों कि आपके हाथ में फोन है, आपके हाथ में लाइट है, तो क्या अब लालटेन की आवश्यकता है? और लालटेन लेकर के आप करेंगे क्या? किरासन तेल, जो मिट्टी का तेल था, वो तो बंद हो गया है, तो लालटेन लेकर के करेंगे क्या? अब लालटेन झुनझुना तो है नहीं कि लालू के बेटा के साथ सब कोई बजाए, तो लालटेन तो चाहिए ही नहीं। बिहार में बाहर है, मोदी जी की सरकार है और 90 से 2005 तक जो भी रहा है, इन सब के लिए लालू परिवार का पूरा आभार है। और तेजस्वी अगर वोट मांगने के लिए है तो इस बार बिहार की जनता का पूरी तरीके से तैयार है। ये इस बार उनका कुछ भी नहीं चलने वाला है, पूरी तरीके से मोदी में बिहार है। और कल तो मोदी जी का आगमन भी होने वाला है भागलपुर में, कल परसों। पूरी तरीके से मिथिलांचल की जनता, सीमांचल की जनता और पूरे बिहार, मगही से लेकर के पूरा बिहार कह रहे हैं दिल से बिहार आ रहे हैं मोदी जी फिर से। अच्छा, ये कहा जाता है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और अगर बिहार में आरजेडी की सरकार है तो वो यादवों की सरकार है। देखिए, सब यादवों की सरकार है। अगर मैं बिल्कुल कहता हूं कि यादवों की ही सरकार होनी थी। अगर लालू यादव के सरकार थे तो सारे यादवों को अधिकारी बना देते, सारे यादव युवकों को कलम थलवा देते। या तो कलम दिया नहीं, लाठी दे दिया।
नहीं समझे। इनका इनका तो लाठी दे दिया, चरवाहा विद्यालय, पहलवानी विद्यालय, शिक्षा वाला विद्यालय से कोई लेना देना नहीं है। खुद के बच्चे को पढ़ा नहीं पाए, जितना लूट सको वो तो हमारे सब सनातन परंपरा में कहता है कि राम नाम का लूट है, लूट सको जो लूट। ये लालू नाम का लूट जब आया था पूरा बिहार लूट के चले गया ही। तो ये जो परंपरा थी इनकी विरासत में, आज अगर तेजस्वी यादव सब ऑन कैमरा आ करके ये बोल दे कि जो पिताजी का कार्यकाल रहा वो हमारा कार्यकाल नहीं रहेगा, तो हो सकता है बिहार का युवा, बिहार की माँ बहनें एक बार के लिए उन पर भरोसा भी कर ले। लेकिन ये ओसामा को टिकट दे करके, ये अशोक महतो को टिकट दे करके, ये सारे गुंडों को टिकट दे करके ये मानसिकता दर्शा रहा है कि जैसे सत्ता में आएंगे फिर से कट्टा सटाएंगे और घर से उठा लेंगे। इनका यही परंपरा रहा है। आरजेडी के मंच से एक घोषणा की गई कि तेजस्वी की सरकार बनते ही खत्म कर देंगे वक्फ कानून, फाड़ के फेंक देंगे। बिल्कुल फेंक देंगे। कह तो रहे हैं कि ये टोपी के आड़ में ये सब कुछ भूल चुका है। ये तो सत्ता में आएंगे तो ये तो जज को, आप कहते हैं कि ये कानून फाड़ के फेंकेगा। ये तो भूड़ा बाल साफ करो जो सत्ता में रहते हुए बोलते हैं। इनको वक्फ संशोधन कानून, मैं तो कहता हूँ आज मुसलमानों को समझनी चाहिए वक्फ संशोधन कानून क्या था, कौन वो मौलाना है जो वक्फ के आड़ में मुस्लिम लड़कियों का शोषण कर रहा है। कौन है मौलाना जो वक्फ की संपत्ति को अल्लाह की संपत्ति बता करके उसमें अपने बच्चे को विदेश में रख करके फंड कर रहा है। आज तो मुसलमानों को चाहिए। अरे मुसलमान को तो बना दिया है, मुसलमान रहता तो समझता। ये तो सारा उनके चक्कर में, इनके समाज में। आज आप अररिया, किशनगंज, सीमांचल और मिथिलांचल चले जाइए, या छपरा, सिवान, अक्सर, भोजपुर, बेतिया, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण चले जाइए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जाइएगा जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां पर विधायक उनके क्षेत्र में आते हैं आरजेडी का टिकट लेकर के। पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि पता है आपका बच्चा पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, आपके गांव में मस्जिद और उस मस्जिद में पंखा नहीं है, हमारा सरकार बनेगा तो उस मस्जिद में पंखा लगा देंगे। उस गांव का सड़क नहीं बना है, उसके बच्चे शर्ट पहने हैं तो पैंट नहीं पहने हैं, उसके बच्चे में अनएम्प्लॉयमेंट है, लिटरेसी रेट 0% है, लेकिन गांव के मस्जिद में पंखा लगा हुआ है, मस्जिद में नल चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां का विधायक जो बनता है वो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेकर के उसके मस्जिद का विकास कर रहा है, उसके घर का विकास नहीं कर रहा है। घर के विकास के लिए भी मोदी जी काम कर रहे हैं और मोदी जी को करना चाहिए। यहाँ आरजेडी के मन से एक और ऐलान हुआ कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। जहाँ अखिलेश माफ कीजिएगा, यहाँ तेजस्वी यादव और लालू यादव बात करते थे कि बैकवर्ड फॉरवर्ड सबको समान करना है, ये सब बातें करते थे। अब वही कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, और तेजस्वी के सामने ही कहा गया। देखिए, आरक्षण खत्म कर देंगे ये आरजेडी के वाले लोग ही कह सकते हैं। आरक्षण क्या था? आरक्षण को पहले रिजर्वेशन को वो पढ़े, ईडब्ल्यूएस क्या है, रिजर्वेशन क्या है, किसने इंप्लीमेंट करा, क्या उसमें संशोधन होना है या उसको हटाना कब है, कैसे है। तो अंबेडकर जी ने तो बोला था 20 साल के 10 साल के लिए लगाना चाहिए, आप तो खींच करके ला दिए हैं 75 साल, तो अब तो हटाना। आप तो कहते हैं कि फॉरवर्ड नहीं है, अब एक श्रेणी में रहते हैं, तो जब एक श्रेणी में पहुंच गए हैं तो आरक्षण की तो कोई आवश्यकता वैसे भी नहीं है। आप कहते हैं ना कि हम ब्राह्मणों से कम नहीं है, हम राजपूतों से कम नहीं है, हम भूमियारों से कम नहीं है। तो अगर आप ब्राह्मण राजपूत भूमियारों से कम नहीं है तो ब्राह्मण राजपूत भूमियार को भी आरक्षण लेने दीजिए, वरना आप भी आरक्षण हटाइए। नहीं, आपको नहीं करना है। आप कहते हैं संविधान खतरे में। हमारे संविधान को आप कहाँ मान रहे थे? आज जो अम्बेडकर संविधान बनाया, आप तो उस संविधान के बारे में, चोर, गुंडा, बलात्कारी, रेपिस्ट सारे तो आपके पार्टी में भरे थे। क्या होता था आपके काल में? 5 बजे के बाद इस गांव में कुछ ऐसे सारे आपको मिल जाएंगे जो परेशान लोग थे, जिनका 5 बजे के बाद कई बार लूट मार हो गया है उनके साथ। तो ये सारा खेल तो है। आप हर क्षेत्र में जाइए। आज जिस खेसारी को टिकट दिया है और खेसारी आज कह रहा है कि हम बिहार बदल देंगे, जब उसको खुद के बदलने की बारी आई थी तो भाग के मुंबई चले गया था। आज जो रितेश पांडे कहता है कि हम पलायन रोक देंगे, वो खुद पलायन होकर के मुंबई में नौकरी कर रहा है। तो पलायन का जिम्मेदार तो कौन है? ये पलायन का जिम्मेदार एक ही है, वो है लालू परिवार। और लालू परिवार जिस दिन बिहार के सत्ता से उखड़ फेंकेगा, इस देश में पलायन बंद हो जाएगा, इस प्रदेश में पलायन बंद हो जाएगा। और पलायन लोग शौक से कर रहा है, मजबूरी किसी की नहीं है। यहाँ राहुल गांधी आए थे चुनाव से पहले, वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़, ये बोल रहे थे, लेकिन अब चुनाव का ऐलान हो गया, राहुल गांधी दिखे ही नहीं रहे। अरे उसको वोट चोर, गद्दी चोर, नकली मोर, देश छोड़ उसको होना चाहिए। उसको तो देश छोड़ देना चाहिए। जिसका जाति का नहीं पता, धर्म का नहीं पता, उसको गोत्र का नहीं पता, बाप दादा का क्या नाम है, अभी कह रहे थे कि बाप दादा का क्या नाम है, परदादा का क्या नाम है, कहाँ जैसे कहाँ का वंशज है, कौन डीएनए है, कौन कुल है, कौन वंश है, कुछ नहीं पता है। और कह रहे वोट चोर, गद्दी चोर। अरे वोट चोर था तो हर प्रदेश में वोट चोरी होता, सिर्फ बिहार में तो वोट चोरी। और अगर वोट चोर था तो बिहार में मुद्दा वोट चोरी का क्यों नहीं चल रहा है? पहले आए सैनिटरी पैड पे, फिर आ गए वोट चोरी पे। तो अगर मुद्दा था मजबूती तो मजबूती से काम करते। अरे कांग्रेस का तो 13वीं हो जाएगा बिहार में, 13वीं से पहले कांग्रेस भाग गया बिहार से। बिहार में वोट अधिकार 13 दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ, भाग गया। उसको पता था 13वीं हमारा यहाँ करके भेजेगा। तो कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल डमाडोल है, और कांग्रेस का जमानत जब था इस विधानसभा चुनाव में, आप पूरी तरीके से देख लीजिए। जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं से एंड करते हैं कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और मोहन यादव, कौन एक युवा, जो आप एक युवा बिहारी हैं, बिहार के लोग हैं,
पहले यादव सरकार रही है यहाँ पे, मतलब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तेजस्वी यादव बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव रह चुके हैं, उनके पिता रह चुके हैं। आप कौन से यादव को एक बिहार के युवा को चुनना चाहिए, देखना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि जो मोहन यादव का क्रेडिट है और मोहन यादव जी का इमेज है, पूरी तरीके से बिहार का युवा मोहन यादव जी को फॉलो करते हैं। मेरे 70% कलीग्स मित्र हैं जो यादव कम्युनिटी से आते हैं। वो कहते हैं कि लालू यादव और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और तेजस्वी यादव सिर्फ यादवों का टैग खराब किया है। अगर यादवों को अपना टैग सुधारना है तो इनको मोहन यादव बनना पड़ेगा, और मोहन यादव जी के साथ पूरा बिहार और पूरे भारत उनको फॉलो कर रहा है।